क्या आपका भी ट्राइसेप्स ग्रो नहीं कर रहा और 2025 में आके भी आपको वो मिस्टेक्स नहीं पता लग रही कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो? तो आज मैं वो 5 मिस्टेक्स आपके लिए लेके आ चुका हूँ जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, जिसकी वजह से आपका ट्राइसेप्स जैसे ग्रो करना चाहिए वैसे ग्रो करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली मिस्टेक के बारे में, वो है स्ट्रेट बार से ओवरहेड एक्सटेंशंस। अब ओवरहेड एक्सटेंशंस होते क्या है मैं बता दूं आपको। इस तरीके से आप स्ट्रेट बार लेते हो, एक स्ट्रेट बार, उसको इस तरीके से रख के अपने आर्म्स को इस तरीके से एक्सटेंड कराते हो सर के ऊपर ले जाके, इस वजह से उसको ओवरहेड एक्सटेंशंस बोलते हैं। अब देखो, एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों में मोबिलिटी का इशू होता है, कुछ लोगों की मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जिसके वजह से उनके रिस्ट में, उनके एल्बो में, उनके शोल्डर जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से उनके लिए ये बहुत भारी मिस्टेक हो सकती है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप बार की जगह आप डंबल यूज़ करो। आप डंबल से जब करोगे, क्योंकि बार जो होता है वो आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आप अपने हैंड्स मूव नहीं कर सकते एक जगह पर्टिकुलर बार का फिक्स होने की वजह से। आप जब डंबल यूज़ करोगे तो आप अपने हिसाब से अपने मूवमेंट को एडजस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो पेन का इशू है, जो जॉइंट्स में पेन का इशू है, वो चाहे रिस्ट हो गया, चाहे वो एल्बो हो गया या फिर वो शोल्डर हो गया, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। बहुत हद तक जो रिस्क होता है इंजरी का, जो रिस्क टू इंजरी का फैक्टर होता है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इसीलिए अगर आपको मोबिलिटी का इशू है तो आप स्ट्रेट बार की जगह डंबल यूज करो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। तो हमारी जो दूसरी मिस्टेक है वो है ट्राइसेप्स बार पुश डाउन। बार पुश डाउन इसलिए मैंने मिस्टेक में रखा है क्योंकि इसमें मैंने देखा है लोगों को वो 90 किलो मतलब फुल स्टैक वेट लगा के इस तरीके से पुश करते हैं, जिसके वजह से देखो, आप अगर ये मूवमेंट कर रहे हो ना, जैसे ये बार है, मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं लोग। ये बार है, मान लो उन्होंने 90 किलो का वेट लगा रखा है, अभी तो मैंने कम लगा रखा है खैर, और इस तरीके से ये मूवमेंट करेंगे इतना इतना। देखो, इसमें बहुत सी गलतियां हैं। पहली गलती क्या है कि एक तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट होने के कारण आपका रेंज ऑफ मोशन कट जाता है बिल्कुल भी, जिसके वजह से जो इम्पैक्ट है लोड का वो सीधा आपके एल्बो जॉइंट पे जाता है, जो कि सही नहीं है लॉन्ग टर्म के केस में। अगर आप वैसे ही ट्रेन करते रहोगे तो एक टाइम पे जाके आपकी एल्बो बोल जाएगी, आपके एल्बो में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, इवन शोल्डर में भी, क्योंकि जब लोग पुश करते हैं तो अपने शोल्डर्स को ज़्यादा एंगेज कराते हैं इस तरीके से, न कि ट्राइसेप्स को। और दूसरी गलती ये है कि जब आप ट्राइसेप्स को एंगेज ही नहीं करा रहे हो तो ट्राइसेप्स पे लोड कैसे आएगा, वो ट्रेन कैसे होगा, वो ग्रो कैसे करेगा? सबसे बड़ी गलती तो यही है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस मॉडरेट वेट लेना है, इतना वेट लेना है कि आप 10 to 12 रेप्स निकाल सको मैक्सिमम। और करना कैसे है? इस तरीके से बार को होल्ड करो, ठीक है, इस तरीके से थोड़े से नीज बेंड करो, बैक स्ट्रेट करो, अपने एल्बोज को अपनी बॉडी से अलाइन कर लो एंड इस तरीके से पुश डाउन परफॉर्म करो, ताकि आपकी जो ट्राइसेप्स की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो सके और आपका ट्राइसेप्स पे लोड अच्छा आ सके बिना जॉइंट्स को इम्पैक्ट किए, और आपका ट्राइसेप्स ग्रो हो सके। और लोग गलती क्या करते हैं कि इस तरीके से ग्रैब किया और अब क्या करेंगे कि ये मारेंगे, ये इस तरीके से पूरा करेंगे। देखो, जब ये भी कर रहे हो ना आप, जब आप पूरा ऊपर लेके जा रहे हो, एक तो यहाँ से यहाँ तक आपके ट्राइसेप्स से कोई लोड नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने का कोई मतलब नहीं है। आपको बस चेस्ट तक लाना है, यहीं तक आपके ट्राइसेप्स पे लोड होता है, उसके बाद ट्राइसेप्स पे लोड खत्म हो जाता है। तो यहीं से पूरा नीचे पुश करना होता है। अगर आप एल्बोज बहुत ज़्यादा आगे रख लोगे तब भी आपके जो जॉइंट्स पे लोड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा रेदर देन ट्राइसेप्स पे। तो यही गलती है जो लोग करते हैं ट्राइसेप पुश डाउन में। तो दोस्तों, हमारी जो अगली मिस्टेक है वो है रिस्ट इंजरी। रिस्ट इंजरी का मतलब है जैसे कि लोग ट्राइसेप पुश डाउन लगाते हैं या ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन लगाते हैं तो अपनी रिस्ट को इस तरीके से फ्लेक्स करने लग जाते हैं। जैसे पुश डाउन लगा रहे हैं तो अपने रिस्ट को ऐसे एक्सटेंडेड रखते हैं, तब इस तरीके से पुश डाउन लगाते हैं। इससे क्या होता है? इससे आपके ट्राइसेप्स पे टेंशन जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि आप नॉर्मल इस तरीके से कर रहे हो, तो इस तरीके से जब आप कर रहे हो तो आपके ट्राइसेप्स पे फुल टेंशन है, फुल लोड का इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन आप यही रिस्ट फ्लेक्स कर दो इस तरीके से। अगर मैं फ्लेक्स कर दूं इस तरीके से तो देखो मेरे फोरआर्म्स एंगेज हो गए, जिसके वजह से ट्राइसेप्स पे उतना इंपैक्ट नहीं आएगा जितना आना चाहिए। या फिर एक्सटेंड कर दूं तो इस केस में भी मेरे फोरआर्म्स ज़्यादा एंगेज हो जाएंगे और ट्राइसेप्स पे जितना लोड आना चाहिए उतना नहीं आएगा, मतलब कि जितना भी आपने लोड ले रखा है उसका प्रॉपर इंपैक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको अपने रिस्ट को हमेशा न्यूट्रल रखना है। इस तरीके से न्यूट्रल रख के नहीं फ्लेक्स करना है, नहीं एक्सटेंड करना है, नॉर्मल न्यूट्रल रख के ट्राइसेप पुश डाउन या फिर एक्सटेंशन इस तरीके से करना है। और एक चीज़ और है, किक बैक करते हैं लोग, है ना, इस तरीके से वो किक बैक करते हैं। किक बैक में भी इस तरीके से फ्लेक्स कर लेंगे ट्राइसेप्स को एंड देन करेंगे। देखो, आप जब इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हो ना अपने रिस्ट को फ्लेक्स करते हुए या इस तरीके से बेंड करते हुए, तो जो इम्पैक्ट है लोड का वो प्रॉपर नहीं आएगा ट्राइसेप्स पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको रिस्ट को न्यूट्रल रखना है, चाहे आप ओवरहेड एक्सटेंशन करो, चाहे पुश डाउन करो या फिर कोई भी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करो, आपको रिस्ट को न्यूट्रल रखना है ताकि जो लोड का इम्पैक्ट है वो प्रॉपर आपके ट्राइसेप्स पे आए। चलते हैं अपनी अगली मिस्टेक की तरफ। तो जो अगली मिस्टेक है जो बहुत से लोग करते हैं, मैंने बहुत से लोगों को करते हुए देखा है, वो है ओवर ट्रेनिंग। देखता हूँ मैं लोगों को ट्राइसेप्स की 6-6 एक्सरसाइज लगा लेंगे, 7-7 एक्सरसाइज लगा लेंगे,
ऐसा नहीं करना है आपको। देखो ट्राइसेप्स एक बहुत छोटा मसल है, इतना सा मसल है, ये बहुत जल्दी आपका रिकवर हो जाता है। ऑलमोस्ट 32 से 48 आवर्स में आपका ये ट्राइसेप्स रिकवर हो जाता है फुली। तो आपको इतनी एक्सरसाइजें लगाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे 6 एक्सरसाइजें लगा रहे हो एक दिन में, उनको 2 दिन में डिवाइड कर दो। मंडे को आपने चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स लगा लिया, देन आपने थर्सडे को चेस्ट के साथ दोबारा ट्राइसेप्स लगा लिया, 3 एक्सरसाइज उधर, 3 एक्सरसाइजेस इधर। तो इससे क्या होगा, जो ट्राइसेप्स की इंटेंसिटी है जो आपने 6 एक्सरसाइजेस में उसको दी है वो कम हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप हर एक एक्सरसाइज को पूरे फॉर्म के साथ प्रॉपर एकदम टेक्निक के साथ अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका ट्राइसेप्स और अच्छे से ग्रो करेगा। अब सिंपल सी टेक्निक है, अगर आप 6 एक्सरसाइजेस पूरी लोड दे रहे हो तो आपका ट्राइसेप्स जो है वो ओवर ट्रेन हो गया। जो मसल फाइबर है आपके वो इतने ब्रेक हो जाएंगे कि वो सिर्फ रिपेयर हो पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपका ट्राइसेप्स उतना का उतना ही रह जाता है, ग्रो नहीं कर पाता। चलते हैं अपनी अगली मिस्टेक की तरफ। तो 5th एंड लास्ट मिस्टेक आती है आपकी रशिंग थ्रू द मूवमेंट। मैंने बहुत से लोगों को, इवन जिस जिम में मैं अभी खड़ा हूँ, जिस जिम में ये वीडियो शूट हो रही है, इस जिम में भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बहुत तेज इस तरीके से, अगर ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हैं इस तरीके से ट्राइसेप पुश डाउन, रोप एक्सटेंशन इस तरीके से। काहे की जल्दी है मेरे भाई, आपको किस बात की जल्दी है? देखो जल्दी ट्रेन करने से बहुत से नुकसान है, मैं आपको नुकसान गिनवाता हूँ। सबसे पहला नुकसान है, जब आप बहुत तेज ट्रेन करते हो आपके जॉइंट्स में इंजरी हो सकती है, क्योंकि लोड इतना है, प्लस आप बहुत तेज से जा रहे हो तो मसल पे नहीं इंपैक्ट आ रहा, आपके जॉइंट से वेट पुल हो रहा है, आपके मसल से पुल नहीं हो रहा। ठीक, दूसरा जो नुकसान है वो ये है कि आपका मसल माइंड कनेक्शन बनेगा ही नहीं इस केस में। बहुत तेज लगा रहे हो आप तो आप फील ही नहीं कर पाओगे मसल पे, 1% भी मसल पे फील नहीं होगा। तीसरा जो नुकसान है, जब मसल पे फील नहीं होगा, मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा, तो मसल ग्रो कैसे करेगा, मसल टूटेगा कैसे? ये चीज़ें होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है, आपको बहुत कंट्रोल्ड वे में, जैसे पुश डाउन कर रहे हो तो इस तरीके से कंट्रोल वे में एक एक रैप को फील करो कि हाँ आपके मसल चल रहे हैं, इस रैप में आपका मसल चल रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इस तरीके से आपको ट्रेन करना है, बहुत ज़्यादा रश मत करो। जब आराम से ट्रेन करोगे आप, तो आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस अपने में। सबसे पहला आपका मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा। दूसरा, जब मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनेगा तो मसल ग्रोथ अच्छी होगी। तीसरा, आपके जॉइंट सेफ रहेंगे, क्यों? क्योंकि आप बहुत कंट्रोल वे में लेके जा रहे हो, तो जो इम्पैक्ट है वो जॉइंट्स पे आपके असर नहीं करेगा, वो आपके ट्राइसेप्स पे, मसल्स पे असर करेगा। तो ये चीज़ें ध्यान दो। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 ऐसी मिस्टेक जिनकी वजह से आपका ट्राइसेप्स ग्रो नहीं कर रहा। इन चीज़ों पे काम करो, डेफिनेटली 2025 के एंड में आप अपने ट्राइसेप्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।